हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन फॉर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वर्किंग स्ट्रेस मेथड से और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के लिए, है ना। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सिंगली और डबली रेनफोर्समेंट क्या होता है। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम वो होता है जिसमें रेनफोर्समेंट या बार न्यूट्रल एक्सिस के केवल एक ही साइड प्रोवाइड किया जाता है। डबली में न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड बार प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये डायग्राम देखने से ऐसा लगता है कि ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसके ऊपर में भी एक रेनफोर्समेंट है, नीचे साइड भी रेनफोर्समेंट है, तो ये डब्ल्यू क्यों नहीं हो सकता। ये भी एक डबली के जैसा दिखता है लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। ऊपर का जो ये दो रेनफोर्समेंट होता है वो केवल दिखाने के लिए होता है, ये लोड बियर नहीं करता है। नीचे का जो बार है वो लोड बियर करता है, ऊपर का बार केवल एंकरेज बार की तरह काम करता है, जो स्टीरअप को होल्ड करने का काम करता है, स्टीरअप टाई करने के लिए काम आता है। ऊपर में केवल और केवल कंक्रीट फोर्स बियर करता है एंड नीचे में ये जो बार होता है वो केवल टेंसाइल फोर्स बियर करता है ना। तो ऊपर का जो बार होता है वो काम का नहीं होता है, इसलिए इसको सिंगली रेनफोर्स बीम कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर को हम सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है स्मॉल बी विड्थ ऑफ बीम 300 mm, स्मॉल डी जिसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ वो दिया है 467 mm, और नीचे में बार दिया गया है 16 mm का बार दिया गया है। ये जो हैज़ का सिंबल होता है वो टीएमटी बार के डायमीटर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। मीन्स यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि 16 mm का टीएमटी बार दिया गया है 4 नंबर में, ऊपर में 12 mm डायमीटर का टीएमटी बार दिया गया है 2 क्वांटिटी में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील दिया गया है Fe415। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन को हमने 4 स्टेप में ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मतलब ये होता है कि न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एट बैलेंस सेक्शन, है ना। अब ये बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें वो डिटेल में बताएंगे कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है। तो ये क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस मीन्स ये होता है कि बैलेंस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ, है ना। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि बैलेंस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस का क्या डेप्थ होना चाहिए, क्या रहेगा इसके लिए। तो ये डायग्राम दिखा गया है, ये जो कैपिटल डी है ये ओवरऑल डेप्थ को डिनोट कर रहा है, ये स्मॉल बी विड्थ ऑफ बीम को ये इफेक्टिव डेप्थ होता है। इफेक्टिव डेप्थ होता है टॉप ऑफ द बीम से लेकर के सेंटर ऑफ द बार तक होता है ये वाला, है ना। एक्स सी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ये इसका स्ट्रेस डायग्राम है। ये वाला दूरी जो होता है सिग्मा CBC बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा ST/m बोलते हैं। और ये जो होता है यहाँ पर जितना भी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स है, ये कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू है। और ये जो दो फोर्स के बीच की दूरी है उसको बोलते हैं लीवर आर्म होता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है Z है, और यहाँ से यहाँ तक की जो होता है वो x/3 है ना। तो सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, ये D-x/3 आएगा ये। अच्छा, अब हम फार्मूला देख लेते हैं। तो ये 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में एक हमने सिमिलर ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ा हुआ था, ये उसी से डिराइव्ड होता है। सिग्मा CBC डिवाइड बाई सिग्मा ST/m इज इक्वल टू सिग्मा XC डिवाइड बाई D-XC, वेयर m इज इक्वल टू होता है 280/3 सिग्मा CBC। m को बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो बोला जाता है। अब इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ से डिराइव्ड होती है, तो ये जो सिग्मा CBC की जो वैल्यू होती है वो टेबल नंबर 21, और सिग्मा CBC और ST की वैल्यू टेबल नंबर 22, है ना, ऑफ IS 456 से ये डिराइव्ड हो जाता है। सिग्मा CBC इक्वल टू 7 होता है, सिग्मा ST इक्वल टू होता है 230 न्यूटन पर mm² होता है। अब सबसे पहले हम m फाइंड आउट कर लेते हैं कि m कितना है। तो m इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 × 7, तो ये 13.33 निकल के आ जाता है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं सिग्मा CBC इज इक्वल टू 7 और सिग्मा ST/m तो 230/8
13.33 और यहाँ पे बाकी एज इट इज़ पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 467 mm दिया रहता है। अब इसको कैलकुलेटर में रख के डायरेक्टली रख देते हैं और सॉल्व करते हैं तो एक्स निकल के आ जाता है 134.78। उसके बाद हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में, है ना। तो सबसे पहले हमने निकाला कि बैलेंस सेक्शन में इस साइज़ ऑफ बीम के लिए पहले हमने ये निकाला कि दिए गए साइज़ ऑफ बीम के लिए न्यूट्रल बैलेंस कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस की क्या दूरी होनी चाहिए करके। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कहाँ पे है करके, तो ये देख लेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये फार्मूला होता है, ये एरिया मोमेंट को इक्वल करके निकाला जाता है। अब इसमें सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। b इक्वल टू 300 और x जिसको हमको फाइंड आउट करना है, m ये दे दिया गया है, AST ये निकाल दिए हैं, 4 बार TMT के सोलम डायमीटर के प्रोवाइड किया गया था, उससे ये निकल के आ रहा है। डी की वैल्यू पुट कर दिए और ये आंसर जब इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो निकल के आता है 150.42। स्टेप नंबर 3 हमारा कंपैरिजन होता है ना। कंपेयर करते हैं, अगर एक्स सी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है एक्स से तो ये अंडर एनफोर्समेंट हो जाता है। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो ये बैलेंस सेक्शन होता है। अगर एक्स सी की वैल्यू एक्स से कम आता है तो ये ओवर एनफोर्स सेक्शन होता है, जो कि हमारे केस में हो रहा है। हमारा एक्स जो होता है 150 आया है एंड एक्स सी जो है 134 के अराउंड आया है, मीन्स ये सेक्शन जो है वो ओवर एनफोर्स सेक्शन है। अब उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 में, ये फाइनल स्टेप है जिसमें हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन के लिए होता है C इंटू जेड। सी मतलब होता है कंप्रेसिव फोर्स होता है, और इसकी फार्मूला कंप्रेसिव फोर्स का जैसे डायग्राम में हमने लिख दिया था ये होता है, और ये लीवर आर्म होता है। तो इसमें सारा वैल्यू पुट करके आते हैं तो ये निकल करके आंसर आ रहा है। तो इसका MR होता है 65.84 होता है। अगर सेम केस में ये फाइनल आंसर हमारा आ गया है, कहने का मतलब ये होता है ये जो बीम है वो 65.84 या 65.84 किलोन्यूटन मीटर का मोमेंट कैरी कर सकता है। सेम केस अगर इसी बीम में अगर ये अंडर एनफोर्स सेक्शन होता तो ये MR इक्वल टू TZ होता, है ना। और अगर बैलेंस सेक्शन होता तो कंप्रेशन या टेंशन किसी भी साइड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में और भी बहुत किसी भी प्रकार की अगर आपको डाउट होती है तो अपने को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो और अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।